ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब महाराज पृथु जो बड़े महत्वपूर्ण निर्देश दे रहे थे अपनी प्रजा को, अब अंत में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी वहां पर महात्मागण पधारे हुए हैं, क्योंकि वहां पर महान संतगण थे, ब्राह्मणगण थे, अलग अलग स्वर्ग लोकों से देवतागण भी पधारे हुए थे। तो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि जो भी महात्मा यहां पर प्रस्तुत हैं मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर दया करें, और आपकी कृपा के द्वारा मैं चाहता हूं कि महान संतों, भगवान के शुद्ध भक्त, वैष्णवों और ब्राह्मण गणों के चरण की धूली मैं हमेशा अपने मुकुट के ऊपर, राज मुकुट के ऊपर हमेशा ग्रहण कर सकूं। क्योंकि अगर मैं उनके चरण की धूली अपने राज मुकुट के ऊपर ग्रहण करूंगा तो जल्दी ही मेरे जीवन के अंदर में जो भी पाप कर्म के फल हैं उन सब से मुझे छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। और अगर मुझे उन पाप कर्मों के फलों से छुटकारा मिल गया तो सभी प्रकार के अच्छे गुण, जो भी देवताओं के, सुर के गुण होते हैं, वो सब अपने आप मेरे अंदर में स्वयं आ जाएंगे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात महाराज पृथु जो है वहां पर उस सभा में कह रहे हैं। अगर हम भी महाराज पृथु की भांति महान भक्तों के, शुद्ध भक्तों के, महात्माओं के, महान साधु गणों के, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लें, उनके चरण की धूली को अपने सर के ऊपर ग्रहण करें, तो जैसे महाराज पृथु यहाँ पर बता रहे हैं, हमारे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। और अगर पाप कर्म नष्ट हो गए, क्योंकि इन पाप कर्मों के कारण ही अनेकों प्रकार की गंदगियाँ हमारे मन के अंदर में है, हमारी चेतना, हमारा मन अशुद्ध है। तो जब ये सब शुद्ध हो जाएगा, ये सब दूर हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो भी हमारे अंदर में भगवान की जो क्वालिटीज़ हैं, भगवान के जो देवताओं के जो गुण हैं, वो सब प्रकट हो जाएंगे। ये तो आपने सुना होगा, भागवतम में बताया गया है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुराः हराव अभक्तस्य कुतो महत् गुणा मनोरथेन धावतो बहि। बड़ा सुंदर श्लोक है जिसमें बताया है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना, जो भी व्यक्ति भगवान की अकिंचन भक्ति में लगा हुआ है। अकिंचन का मतलब है कुछ आशा लेकर के नहीं। कई बार हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं अनेकों प्रकार की इच्छा पूर्ण करने के लिए,
तो जब हम बिना किसी आशा के केवल भगवान की संतुष्टि मात्र के लिए जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना, तब क्या होगा? सर्वे गुणे तत्र समासते सुराहा। तब अपने आप ही भगवान की भक्ति करने से सुरों के, देवताओं के जो भी अच्छे गुण हैं सब हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे। और आगे ये भी बताया है, हराव अभक्तस्य कुतो महत गुणा। अगर कोई भगवान की भक्ति में नहीं लगा है, अभक्त है, कुतो महत गुणा, उसमें महान गुण कहां से आ सकते हैं? लेकिन हम कह सकते हैं नहीं भाई, इसके अंदर में भी अनेकों प्रकार के गुण हैं, अच्छे गुण हैं। तो भागवत में कहा है ये सारे गुण, अगर वो कह रहा है कि मेरे अंदर में अच्छे गुण है भगवान की बिना भक्ति किए हुए, तो हमें समझ लेना चाहिए ये केवल उसके मनों की भावना है, मनोरथ। तो मतलब क्या है? अगर हम भगवान की भक्ति में, अकिंचन भक्ति में लगे हैं, तो सभी प्रकार के अच्छे गुण हमारे जीवन में प्रकट होंगे। तब हम लोग सोचेंगे कि भाई बढ़िया बात कही है भागवतम में, तो भगवान की भक्ति में लग गए तो अच्छे गुण प्रकट हो जाएंगे। तो इन महात्माओं के चरण की धूली, इन महान वैष्णवों के, इन साधु गणों के, वैष्णवों के, ब्राह्मणों के चरण की धूली का फिर क्या फायदा है? हम तो भगवान की भक्ति कर लेंगे, लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं है कि भगवान की भक्ति प्रारंभ होती है इन महान संतों की कृपा के द्वारा। जब हम इनके चरण की धूली अपने सर के ऊपर ग्रहण करेंगे, तब भगवान की भक्ति का बीज हमारे हृदय में आरोपित होता है, तभी उसका आरोपण होता है। ये शास्त्रों में कहा है, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अगर हम भाग्यवान हैं तो इन महान संतों की, गुरु की कृपा से और भगवान की कृपा से हमारे हृदय में भक्ति प्रारंभ होती है, अन्यथा भगवान की भक्ति प्रारंभ नहीं होती है। ये प्रश्न जो है हिरण्यकशिपु ने भी अपने पुत्र से पूछा था, क्योंकि उसको बड़ा आश्चर्य था कि मैं तो असुर हूं और मैंने अपने पुत्र को आसुरिक शिक्षा मात्र दी है। क्योंकि हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को कहां भेजा था? उसने गुरुकुल नहीं भेजा था, उसने भेजा था षंडा और अमरका के आश्रम में। और षंडा और अमरका ने भगवत ज्ञान प्रदान नहीं किया था, उन्होंने आसुरिक ज्ञान, जिसे अज्ञान कहते हैं, वो प्रदान किया था। तो लेकिन फिर भी जब वो पूछते हैं कि तुमने सबसे बढ़िया शिक्षा क्या ग्रहण की है, मैंने तुम्हें षंडा अमरका के आश्रम में भेजा है राजनीति सीखने के लिए, आसुरिक गुण में जो है प्रवृत्ति लेने के लिए, तो तुमने क्या सीखा मुझे बताओ। तो प्रहलाद कहते हैं, मैंने सीखा है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम दास्यम अर्चनम साख्यम आत्मनिवेदनम। सबसे बढ़िया शिक्षा है जब व्यक्ति इन नवविधा भक्ति के द्वारा भगवान की स्तुति करता है, भगवान की भक्ति करता है। तो हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाता है, अरे मूर्ख, मैंने तुझे भेजा आसुरिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए और तू भगवान की भक्ति के बारे में बता रहा है। तो कहते हैं, वो पूछता है, तेरी ये बुद्धि कहां से आई? ये शिक्षा तुझे किसने जो है किसने यहां पर दी है? तो प्रहलाद महाराज तब उसका उत्तर देते हुए बताते हैं, वो कहते हैं, आप चिंता मत करो पिताजी, क्योंकि आपकी बुद्धि उस प्रकार से डेवलप नहीं होने वाली है, आपकी बुद्धि में भगवान की भक्ति नहीं आने वाली है। तब वो एक बड़ा सुंदर श्लोक बताते हैं। वो कहते हैं, नेशाम मतिम तावद उरुक्रमांग्रिम
पाद रजोभिषेकम, वो कहते हैं जब तक व्यक्ति नेशाम मतिस्तावत, मतलब उसकी मति में कृष्ण भावनामृत पैदा नहीं होती है, जब तक पाद रजोभिषेकम, महान व्यक्तियों के, महात्माओं के चरण की धूली अपने सर के ऊपर ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक उसके मन के अंदर में भगवान की भक्ति पैदा नहीं होती है, प्रकट नहीं होती है। इसलिए ही वेदों में भी बताया है, भगवान भी भगवद गीता में यही बताते हैं कि अगर हम भगवान की भक्ति में बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले महात्माओं के उनकी कृपा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम स्वयं भागवत में उदाहरण देखें तो नारद मुनि जैसे महान संत, वो अपनी कथा स्वयं बताते हैं। वो कहते हैं कि जो भक्ति वेदांता मेरे घर में आते थे, वो अपनी कथा बता रहे हैं। किनको अपनी कथा बता रहे हैं? वेद व्यास को, जो उनके शिष्य है। तो उनको अपनी कथा बताते हुए कहते हैं कि मैं भगवान की भक्ति के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। मेरा जो पहला जीवन था एक दासी के पुत्र के रूप में मात्र था। मैं एक दासी पुत्र था, लेकिन मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ जब महान भक्ति वेदांतागण, महान भगवान के संतगण, भगवान के शुद्ध भक्त चतुर्मास के समय में वहाँ पर ठहरते थे और मेरी माँ दासी की भांति उनकी सेवा में लगी रहती थी। और उस समय मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उनकी सेवा कर सकूं, उनके चरण की धूली मैं अपने सर के ऊपर प्राप्त कर सकूं। तभी मुझे जो है ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उनके आशीर्वाद के कारण ही हम देख सकते हैं कि नारद मुनि अपने अगले जीवन में महान भक्त बने, जो सदा भगवान राधिका रमण के गुण गाते हुए हर एक जगह पर विचरण करते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं नारद मुनि जैसे महान संत की कृपा से ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज भी, प्रहलाद महाराज स्वयं बता रहे हैं अपने पिताजी को कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मन में भगवान की भक्ति पैदा होने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो है महात्माओं की कृपा प्राप्त नहीं हुई है। मुझे महान संत नारद मुनि की कृपा प्राप्त हुई है। उन्हें कैसे प्राप्त हुई? जब प्रहलाद अपनी माँ की गोद में थे, जब प्रहलाद अपनी माँ के गर्भ में भी थे, तब उनको जो है उन्होंने नारद मुनि के मुख से भागवत कथा का श्रवण किया था। तो देखिए, गर्भ में रह करके भी अगर महान संत का हम संग कर लेते हैं, उनकी वाणी हम सुनते हैं, उनसे श्रवण करते हैं भगवत कथाओं का, तो हमारे मन के अंदर में भी भगवान की भक्ति जागृत हो जाती है। ये महाराज पृथु ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, वो कहते हैं कि मैं अपने सर के ऊपर जो मेरा ताज बैठा हुआ है, जो मुकुट मैंने धारण किया है राजा का, अन्यथा क्या होगा अगर मैं इन महान संतों की चरण धूली अपने सर के ऊपर, अपने मुकुट के ऊपर ग्रहण नहीं करूंगा? भागवत में कहा है वो भार बन जाएगा। जो राजा अपने सर के ऊपर मुकुट लेकर के खड़ा है, लेकिन उसने भगवान के शुद्ध भक्तों की धूली अपने मुकुट के ऊपर ग्रहण नहीं की है, वही उसका सर का भार बन जाएगा। अगर किसी के सर के ऊपर भार आप लगा दीजिए, अत्यंत कष्टदायक उसकी स्थिति होगी। पानी में अगर आप उसे रख देंगे तो डूब भी जाएगा। तो ये जो है बड़ा सुंदर वर्णन भागवत में किया है। जो व्यक्ति अपने सर को भगवान के भक्तों के सामने, भगवान के सामने झुकाता नहीं है,
और उनके चरण की धूलि ग्रहण नहीं करता है, उसका मुकुट भार बन जाएगा उसके जीवन में। जो व्यक्ति अपनी भुजाओं का प्रयोग भगवान की भक्ति में नहीं करता है, उसमें कहा है भागवतम में, उसके हाथ अगर सुंदर कंगन से भी सजे हो, क्योंकि राजा के हाथ जो हैं सुंदर कंगन से सजे रहते हैं, सोने के, हीरे जवाहरात के, वो कहते हैं भागवत में कहा है, अगर उनके द्वारा भक्तों की सेवा नहीं होती है, भगवान की सेवा नहीं की जाती है, वो हाथ मृत शरीर के हाथ के बराबर है। कई बार मृत शरीर को भी अच्छे से सजाया जाता है, लेकिन उसमें जीवन नहीं होता है। जो पांव भगवान के मंदिर तक नहीं जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, भागवत में कहा है वो पांव बिल्कुल पेड़ के बराबर है। वो भी बड़े बड़े पांव होते हैं पेड़ के भी, लेकिन एक जगह पर खड़े रहते हैं। जिन आंखों के द्वारा भगवान की श्री विग्रह के दर्शन ना किए जाएं, वो आंखें जो हैं मोर के पंख की आंखों के बराबर हैं। मोर के पंख में भी आंखें होती हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, उससे कुछ दिखता नहीं। जिन कानों के द्वारा भगवान की कथाओं का श्रवण ना किया जाए, वो सांप के बिल के बराबर है। तो ये जो है भागवत में बताया गया है। तो यही पृथु महाराज कह रहे हैं, वो चाहते हैं कि वहां सभागण में जो भी महात्मा गण हैं, उनके चरण की, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके वो सदा चाहते हैं कि उनका मुकुट, उसके ऊपर जो है इन महात्माओं की रज, इनकी जो है चरण की धूलि हमेशा रहे, ताकि उनके पाप कर्म नष्ट हो जाएं और सभी प्रकार के अच्छे गुण उनके जीवन में प्रकट हो। तो और आगे अब इस कथा में क्या होता है, इसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।